पानीपत के किसान विजेंद्र की कथित हत्या के मामले में हरियाणा की सभी पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं। सभी पार्टियों की सच्चाई पता चल गई है। इस मामले में जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार इंसाफ के लिए सही जांच कराने में कोताही बरत रही है, वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टियों की असलियत भी सामने खुलकर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे पानीपत के किसान विजेंद्र की मौत के बाद प्रदेश की सियासी पार्टियों की गतिविधियों की, एक्शन की और उनकी सोच की। पानीपत के किसान विजेंद्र हनोनी का शिकार हो गए। अपनी जमीन की बचाव की लड़ाई में उन्हें मौत का शिकार होना पड़ गया। अब उनकी आत्मा इंसाफ की मांग कर रही है और प्रदेश की पार्टियों से वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन बड़ी पीड़ा की बात है, प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने विजेंद्र को इंसाफ दिलाने में कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई है, कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। सिर्फ इनेलो ही इस मामले में खरी खरी साबित हुई है। बाकी कांग्रेस और जेजेपी इस मामले में पूरी तरह से खोटी पार्टियां निकली हैं और ये दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं। पानीपत में कल इनेलो ने विजेंद्र के समर्थन में उनके इंसाफ की लड़ाई में सड़क उतरने का काम किया। रामपाल माजरा, आदित्य देवीलाल, अर्जुन चौटाला और उमेद सिंह लोहान की अगुवाई में इनेलो के वर्करों ने पानीपत में इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया, सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया और इस मामले में साफ कार्रवाई के लिए उन्होंने सरकार को ज्ञापन भी दिया। यानी इनेलो ने किसान की मौत के मामले में अपने फर्ज को पूरी गंभीरता के साथ अदा करने का काम किया, विपक्षी पार्टी के रोल को बखूबी अदा करने का काम किया। किसानों के मामले में इनेलो ने एक बार फिर से ये साबित करने का काम किया कि वो किसानों की सच्ची हितैषी है और किसानों के लिए वो जमीन पर उतरती है, किसानों के लिए वो सड़क पर लड़ाई लड़ती है और किसानों की समस्याओं के लिए वो आवाज़ बुलंद करती है। चाहे पानी का मामला हो, चाहे किसान की खेती, किसान की फसल की मूल्य की उनकी बेकदरी का मामला हो, चाहे धान का मामला हो, चाहे गेहूं की खरीद का मामला हो, चाहे खाद की बिक्री का मामला हो, हर मामले में अभी तक सिर्फ इनेलो ही आवाज बुलंद करती आई है। बाकी की पार्टियां इस मामले में सिर्फ फॉर्मेलिटी करती आई हैं। पानीपत के किसान विजेंद्र के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा पीड़ित किसान के घर में 13वीं पर जाकर सिर्फ अफसोस जाहिर करने की फॉर्मेलिटी करके आ गए। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि विजेंद्र के साथ हुई नाइंसाफी पर वो कांग्रेस के हजारों वर्करों के साथ सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ते, उनके इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते और सरकार के ऊपर प्रेस डालने का काम करते। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सामने कागजी बयान देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन ये नाकाफी कहा जाएगा क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे बड़े नेता के वारिस बेटे से ये उम्मीद की जाती है कि वो प्रदेश के किसानों के हित में कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान करे। भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को सर छोटू राम के बराबर के कद का नेता बनाना चाहते थे। वो अपने आप को चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 11 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी हरियाणा के किसानों की लड़ाई दिल से नहीं लड़ी है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते आए हैं, वो सिर्फ राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देते आए हैं। 11 साल में एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के समर्थन में लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ी है। चाहे किसान आंदोलन हो या किसानों की हर साल की आने वाली 2 बार की समस्याएं हो, एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए सरकार से लोहा नहीं लिया है। यही कहानी जेजेपी पर लागू होती है। जेजेपी के मुखिया वैसे तो अजय सिंह चौटाला है, लेकिन सारी पावर सेंटर के तौर पर आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के पास में है और दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों के हित में अभी तक कोई भी किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं की है। पानीपत के विजेंद्र के मौत के मामले में भी दुष्यंत चौटाला की खामोशी कई सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिर अपने आप को किसानों के हितैषी कहने वाले, अपने आप को चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस कहने वाले दुष्यंत चौटाला ने विजेंद्र की इस मौत के मामले में, इस कथित हत्या के मामले में क्यों आवाज बुलंद नहीं की? क्यों जेजेपी उसकी इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? आखिर क्यों जेजेपी के तमाम नेता खामोश बैठे हैं? इस मामले में आम आदमी पार्टी भी मैदान में अभी तक नजर नहीं आई है। बीएसपी ने भी विजेंद्र के समर्थन में कोई लड़ाई शुरू नहीं की है। यानी इनेलो के अलावा बाकी की चारों विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम किया है। किसानों के हितों की बड़ी बड़ी बात करने वाली पार्टियों की पोल
विजेंद्र की मौत के मामले में खुल गई है। विजेंद्र की कथित हत्या के मामले से ये बात साफ हो गई है कि प्रदेश की ये पार्टियां सिर्फ दिखावे के लिए किसानों के हित की बात करती हैं। ये दिखावे के लिए किसानों की लड़ाई लड़ने के दावे करती हैं। वास्तव में जब किसानों को इन पार्टियों की जरूरत होती है तो ये पार्टियां सड़क से गायब हो जाती हैं, ये पार्टियां सीन से गायब हो जाती हैं और ये पार्टियां लड़ाई लड़ने से इनकार कर देती हैं। इस मामले में इनेलो को ही 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, जिसने एक बार फिर से किसान विजेंद्र की हत्या के मामले को उठाते हुए सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की है, सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इससे एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि हरियाणा के अंदर अगर किसानों की कोई लड़ाई की पार्टी लड़ सकती है तो सिर्फ इनेलो है। आप किसानों की लड़ाई को लेकर चल रही इस बेईमानी की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। किसानों के हित में हरियाणा की कौन सी पार्टी और कौन सा नेता सबसे ज़्यादा सीरियस है, कौन सा नेता सबसे ज़्यादा गंभीर है और कौन सा नेता किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।